हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एपिसोड 1 सोलो लिविंग के एनिमे को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले एक पोर्टल खुला था जिसमें बहुत सारे अचानक से ही मॉन्स्टर आने स्टार्ट हो गए थे, जिन पे आम इंसानों की हथियार कोई भी काम नहीं आती थी। बस वही लोग इनसे लड़ पाते थे जिनके अंदर की पावर जाग चुकी थी, और उन्हें हम हंटर करके बुलाते हैं। और इन सबको अपने पावर के हिसाब से रैंक मिलता था। जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसको एस रैंक, और जो सबसे लोअर पावर रैंक था उसका ई रैंक। और अगर एक बार इन लोगों ने अपना पावर जागृत कर लिया तो दोबारा ये डेवलप नहीं कर सकते। हमें 3 साल पहले की फ्लैशबैक दिखाई जाती है जिसमें एक आइलैंड पे हंटर्स एंड्स जैसे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वो सारे मॉन्स्टर हंटर पे भारी पड़ रहे होते क्योंकि हंटर सारे लो लेवल के थे, और उनमें से एक हंटर मरने ही वाला होता है। पर फिर 3S रैंक वाले हंटर्स आ जाते हैं जो आसानी से इनसे लड़ने लग जाते हैं। पर एक ब्यूम नाम का लड़का जो घायल हो रखा था उसको हील करने लग जाता है। फिर बाद में पता चलता है कि वो एक हीलर है। पर फिर एक व्हाइट एंट आ जाती है जिससे सब हंटर को लगता है कि वो एंट्स का लीडर है, क्योंकि ये एंट बाकियों एंट से बहुत ज्यादा पावरफुल और बड़ा था। पर ये दोनों अकेले ही मिलकर इनको मार देते हैं। पर देखते ही देखते और भी व्हाइट एंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, पर एस रैंक के हंटर्स इनसे भी लड़ने के लिए तैयार थे। और दूसरी तरफ शहर में भी ढेर सारी एंट्स की आर्मी आ गए थे और उन्हें रोकने के लिए हंटर्स की सेना भी तैनात थी। मिस्टर चोई नाम का हंटर फायर मैजिक से एंट्स पे हमला कर देता है, जिससे रेड एंट्स तो मर जाती है पर व्हाइट एंट्स को कुछ नहीं होता। इसके बाद सारे हंटर्स हमला कर देते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन के पास एक पोर्टल या डंजन ओपन होता है जिसके मॉन्स्टर को मारने के लिए कुछ हंटर्स को बुलाया जाता है। इनमें पार्क नाम का एक हंटर होता है। वैसे तो उसने काम छोड़ दिया है, पर वो आज इसलिए आया था क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। क्योंकि मिशन पूरा करने पर हंटर्स की काफी अच्छी कमाई होती। तभी वहाँ पे कहानी का हीरो जिन्वो आता है। सभी लोग जिन्वो को अच्छे से ट्रीट करते हैं। पार्थ पूछता है ये लड़का कौन है और क्या ये बहुत पावरफुल है, जो सब लोग इसको देख के बहुत खुश हो रहे हैं। जिसपे किम नाम का हंटर बताता है कि बात बिल्कुल अपोजिट है। जिन्वो को सबसे कमजोर हंटर माना जाता है दुनिया में। ये तो एक ई रैंक के डंजन में भी घायल होकर हॉस्पिटल चला गया था। जिन्वो सबसे कमजोर हंटर है, और अगर इसे इस मिशन पे बुलाया गया है तो ये मिशन भी बहुत आसान होगा। इसलिए जिन्वो को देख के सब खुश थे। जिन्वो ने ये सारी बातें सुन ली थी, लेकिन जिन्वो भी जानता था कि ये सब सच बोल रहे हैं। फिर जिन्वो को यहाँ पे जूही नाम की एक हंटर मिलती है जिसके साथ वो पहले भी मिशन पे जा चुका है। जूही एक हीलर है और वो सच में जिन्वो की केयर करती। जिन्वो उसे बताता है कि पिछले ई रैंक के मिशन में वो बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी टीम में कोई भी हीलर नहीं था, क्योंकि उसके अलावा सब हाई रैंक के हंटर्स थे, तो उन्हें हीलर्स की जरूरत ही नहीं थी। जो सुन जूही को बुरा लगता है। इसके बाद डंजन में जाने का समय हो जाता है। सॉन्ग नेम का हंटर खुद को इस टीम का कैप्टन बताता है, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी हंटर्स में से सबसे ज्यादा रैंक है उसका। फिर सब एक एक करके पोर्टल के अंदर जाने लग जाते हैं। फिर जिन्वो अपने हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू था। जिन्वो बहुत ही गरीब है तो इससे ज्यादा महंगा हथियार वो नहीं अफोर्ड कर सकता। उसके बाद जिन्वो भी पोर्टल में एंट्री कर लेता है। दूसरी तरफ हम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसका नाम गो होता है, जो कि गवर्नमेंट के साथ एक मीटिंग करके आया था। गवर्नमेंट चाहती थी कि डंगर से मिलने वाले क्रिस्टल्स उन्हें मिल जाए। असल में मॉन्स्टर को मारने से कुछ क्रिस्टल्स मिलते थे जिन्हें मैजिक जेम्स कहा जाता था, और हंटर्स इसको ही बेच के पैसे कमाते हैं। इधर जिन्वो ने एक मॉन्स्टर को मार दिया था जिससे उसको एक क्रिस्टल मिल गया था, पर एक दूसरा मॉन्स्टर जिन्वो पे हमला कर देता है। जिन्वो उसे मारने की कोशिश करता है पर उसका चाकू कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। फिर वो मॉन्स्टर जिन्वो के पेट में तलवार मार देता है, पर तभी वहाँ पार्क आके उस मॉन्स्टर को मार देता है। जिन्वो बुरी तरह से घायल हो गया था। जूही उसके पास जाके उसे हील करने लग जाती है। जिन्वो देखता है कि बाकी हंटर्स बड़ी आसानी से सब मॉन्स्टर को मार रहे थे। हाई रैंक मॉन्स्टर को मारने से और भी ज्यादा कीमती जेम्स मिलते थे, जिनसे ये लोग और भी पावरफुल हथियार बनाते थे ताकि और भी ताकतवर मॉन्स्टर को मारा जा सके। हालांकि डंगर में खुदाई करने से माना क्रिस्टल्स भी मिलते थे, पर उनसे ज्यादा पावरफुल हथियार नहीं बना सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट इन जेम्स का इस्तेमाल न्यू एनर्जी सोर्स के साथ करना चाहती है, क्योंकि ये बाकियों पावर के जैसे न्यूक्लियर पावर, विंड पावर या सोलर पावर से काफी ज्यादा सेफ और सस्ते हैं, और इनसे ज्यादा पोल्यूशन भी नहीं होगा। अभी गवर्नमेंट इसी रिसर्च में लगी पड़ी है, मानव क्रिस्टल और मैजिक जेम से कैसे इलेक्ट्रिक जनरेट करे। इधर डंजन में सभी मॉन्स्टर को हंटर ने मार दिया था और उनका मिशन पूरा हो गया था, लेकिन ज्यादा जेम्स या मानव क्रिस्टल नहीं मिले थे जिनसे उनकी ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी। जिन्वो के पास तो बस एक ई रैंक का जेम था जो कि बहुत सस्ता है। जूही जिन्वो से पूछती है कि आखिर हंटर वो बना क्यों, क्योंकि इस तरह तो वो किसी भी मॉन्स्टर से मारा जाएगा। तभी इन लोगों को वहाँ पे एक सुरंग दिखाई देती है, यानी कि इस डंजल के अंदर भी एक डंजल है, जो कि काफी अजीब बात थी। कैप्टन बोलता है कि उन्हें इस बारे में हंटर एसोसिएशन को बता देना चाहिए, पर बाकी हंटर्स बोलते हैं उन्हें इस सुरंग में जाके उन हंटर्स को भी मारना चाहिए जिससे उन्हें और ज्यादा जेम्स मिल सके। वैसे भी ये डी रैंक का डंगर होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। अब कैप्टन सबसे वोट लेता है कि अंदर जाना चाहिए या नहीं। आधे लोग इसके लिए हाँ कहते हैं, जिसके लिए वोट टाई हो जाता है। जिन्वो के पापा लापता थे और उनकी फैमिली में कमाने वाला वो अकेला है। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहन को कॉलेज जाना है। इन सब चीजों के लिए ही जिन्वो ये जानलेवा काम करता है।
और वो भी सुरंग में जाने के लिए हाँ कर देता है। हंटर एसोसियो में भर्ती होने के लिए इन्हें पहले एक टेस्ट देना होता है जिससे इनको पावर्स के बारे में पता चलता है और उसी हिसाब से हंटर्स को रैंक दी जाती है। फिर अलग अलग कंपनीज इन हंटर्स को हायर करती है। इन कंपनीज को गिल्ड कहा जाता है। मिस्टर चोई भी इन हंटर्स गिल्ड्स का मास्टर है और वो अपने हंटर्स को कहता है कि टैलेंट देख के ही वो हंटर्स को हायर करे, चाहे उनका एज या जेंडर कुछ भी हो। उनके गिल्ड में एक चाही नाम की लड़की बहुत ही टैलेंटेड है। इसके बाद हम देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा के भाग रहे हैं। अचानक उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि कोई और नहीं चाहिन थी, जो कि एस रैंक की हंटर है। चाहिन हवा में उछल के उन चोरों से पर्स छीन लेती है और चोरों का एक्सीडेंट हो जाता है। चाहिन काफी सुंदर और काफी फेमस थी, इसी वजह से जल्द ही उसके आसपास लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी उसकी तारीफ करने लग जाती है। इससे चाहिन शर्मा जाती है और वहाँ से उछल उछल के भाग जाती है। इससे पता चलता है कि वो बहुत ऊंचा उछल सकती है। शायद चाहिन की पावर यही थी। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स गुफा में चलते ही जा रहे हैं। जिन्वो जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जूही उसे काफी ज्यादा डांट लगाती है क्योंकि अभी वो मरते मरते ही बचा है और फिर भी वो एक और डंजन में जाने के लिए उसने हाँ कर दी। अगर टीम में कोई हीलर ना हो तो जिन्वो का बचाना नामुमकिन है। जिन्वो जूही से माफी मांगता है तो जूही कहती है वो उसे माफी के लिए डिनर डेट पे लेके जाए। जो सुन जिन्वो थोड़ा शर्मा जाता है। फिर सुरंग के आखिर में इन्हें एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जिसे खोल के वो लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर प्रेसिडेंट गो नए हंटर्स को बताते हैं कि 10 साल के बाद भी इन्हें पोर्टल्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है। कोई नहीं जानता कि डंजन में कब क्या हो जाए और हंटर बनना काफी रिस्की काम है। भले ही ये कितने मिशन भी कंप्लीट क्यों न कर ले, इन्हें हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। जिंदा रहने के लिए यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दरवाजा खोल के ये एक बड़े से कमरे के अंदर आते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मूर्ति रखी होती है जो कि सैकड़ों साल पुराने लग रहे थे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा स्टैचू था जो कि किसी तरह सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन कमरे में इन्हें कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया। कमरे के बीच में किसी तरह मैजिक सर्कल बना हुआ था और एक पुतले के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नाम कार्डोनोन टेम्पल है और यहाँ पे इन लोगों को सबसे पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, गॉड की तारीफ करनी चाहिए और जो लोग इन बात को नहीं मानेंगे वो लोग यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। तभी जिन्वो से डरते हुए कहती है कि उसने एक स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी है। तभी इस कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और अब ये सभी लोग यहाँ फंस गए थे। फिर एक हंटर दरवाजा खोल के भागने की कोशिश करता है। तभी उसके पास वाला स्टैचू एक कुल्हाड़ी से उसके गर्दन को काट देता है। ये देख सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं कि वो स्टैचू हिल कैसे सकता है और अगर एक स्टैचू हिल सकता है यानी कि यहाँ मौजूद सारे स्टैचू हिल सकते हैं। जिन्वो डर जाता है क्योंकि डी रैंक का हंटर चुटकी में मारा जाता है तो उसके जैसे ई रैंक का क्या होगा। और ये सारे स्टैचू तो बहुत पावरफुल है मगर ये लो रैंक टेंशन नहीं है। मतलब जूही सच बोल रही थी। जिन्वो पीछे वाले स्टैचू को देखता है और वो भी जिंदा था। जिन्वो इससे पहले भी काफी बुरी सिचुएशन में फंस चुका है। वो अपने पहले मिशन में ही अपनी टीम से अलग हो गया था। उसे एक ई रैंक के मॉन्स्टर ने घायल किया था और वो काफी हफ्तों तक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। एक बार तो वो भूल भुलैया में अटक गया था और भूख प्यास से ही मरने वाला था। लो रैंक के डंजन में जाना भी उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। बाकी हंटर्स को मैजिक जेम्स बेच के जो पैसे मिलते हैं वो उनसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद लेते हैं ताकि वो और पावरफुल मॉन्स्टर को मार सके। लेकिन जिन्वो के पास तो एक सस्ता चाकू था और उसके टूटने के बाद जिन्वो खाली हाथ है और उसके जूते भी फट चुके हैं। इतने खतरनाक जॉब करने के बावजूद वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता। वो जिंदा बचने के लिए हर समय चौकन्ना रहता है। उसके आसपास क्या चल रहा है वो बारीकी से ऑब्जर्व करता है। उसने जो मॉन्स्टर मारा था वो भी ऐसे ही चुपके से मारा था। और फिर उस स्टैचू की आंखें लाल होती ही जिन्वो सभी से नीचे झुकने को कहता है और उस स्टैचू की आंखों से आग निकलती है जिससे एक हंटर वहीं पे जल के राख हो जाता है। पर जिन्वो खुद को और जूही को बचा लेता है। सभी लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। जिन्वो फिर सोच में पड़ जाता है कि ये सब क्यों हो रहा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं, यानी कि वो भी मारा जाएगा। और फिर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों नए एनिमे का एपिसोड आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।